ओके, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रोहित कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस बेहतरीन जूम वेबिनार के अंदर। और आई होप मेरी आवाज आप सब तक पहुंच पा रही होगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से एसएचपीएल को करते हुए अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो इसी एक्साइटमेंट, इसी जोश के साथ मैं रोहित कुमार एसएचपीएल वाइस प्रेसिडेंट आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं आज के इस बेहतरीन जूम वेबिनार के अंदर। एंड दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम सब जानते हैं, एनडीओ, यानी कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं या सीखते हैं कि एसएचपीएल का जो ये बेहतरीन सिस्टम है इसके अंदर कामयाब होने के लिए वो कौन से बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनको फॉलो किया जाए, जिनके ऊपर चला जाए, जिनको फॉलो करते हुए हम इस बिजनेस के सिस्टम को जाने और उसको उसके ऊपर कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने के लिए चलना स्टार्ट करें और शुरुआत कैसे करें, क्या करना है। लॉट ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस प्रोग्राम टुडे इन नेक्स्ट 1.5 1 hour। सो सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि समझना है। समझने के साथ साथ चीजों को पेन डाउन करना है, नोट डाउन करना है। सो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे आज की मीटिंग को सुनने के लिए, समझने के लिए। राइट। शुरुआत कैसे करी जाए? शुरुआत कैसे करी जाए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक सही शुरुआत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सही शुरुआत करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आज की मीटिंग के अंदर भी हमें एक सही शुरुआत करनी होगी। सही शुरुआत कैसे होगी? जब आप जहां पर भी बैठे हैं, अपने घर में हैं या कहीं पे और, जहां से भी आप अटेंड कर रहे हैं आज की मीटिंग को, आप अपने आप को आइसोलेट रखें। मैक्सिमम कोशिश करें कि मीटिंग हमेशा आप बैठ के अटेंड करें, हेडफोन लगा के अटेंड करें, ताकि आसपास की नॉइस आपको डिस्टर्ब ना करे। पेन पेपर डायरी आपके पास हो और आप यू नो जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे लगे कि इस पॉइंट को लिखने से और इसको मैं अगर कल से प्रयोग करता हूँ अपने रोज डेली लाइफ स्टाइल के अंदर, तो ये मेरे बिजनेस के अंदर एक प्लस पॉइंट होगा। सो वो पॉइंट आपको जरूर ऐड करना है। राइट दोस्तों, मीटिंग की तरह हमारे बिजनेस के अंदर भी एक सही शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएचपीएल के अंदर ज्वाइन जब हम करते हैं तो ज्वाइन करने का मतलब क्या है, या कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है एसएचपीएल को, ज्वाइन करने का मतलब है कि सफलता की तरफ एक कदम हमने बढ़ा दिया है। ज्वाइन तो कर लिया, एक कदम तो बढ़ा दिया है, अब एक कदम और बढ़ाना है। और वो कदम होगा सही शुरुआत करने का। सही शुरुआत से मेरा मतलब है एसएचपीएल के सिस्टम को जानने का और उसको फॉलो करने का। जी हाँ दोस्तों, सही शुरुआत यदि आपने कर ली, बेसिक चीजों के ऊपर कमांड कर ली, तो ये मान लीजिए कि आधा काम हो गया। वेल बिगन इज हाफ डन। सही शुरुआत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैच होता है वहां पे सही शुरुआत होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआती बढ़त जिसको हम बोलते हैं वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। सो आई होप हम सभी लोग भी सही शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। और सही शुरुआत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शुरुआती गोल बनाना। देखिए, गोल आपकी लाइफ में बहुत सारे होंगे। इकोनॉमिकल गोल हो सकते हैं, हेल्थ को लेके गोल हो सकते हैं, सोशल गोल हो सकते हैं। बट एसएचपीएल के अंदर जब हम काम करते हैं तो सिस्टम को लेके एक गोल होता है। और वो गोल है, वो मिशन है, गो डायमंड। सबसे पहले एसएचपीएल के अंदर यदि हम नए हैं या हमारी टीम के अंदर जो नए लोग हैं, जो पहला मिशन हमें बनाना है वो है कि खुद को और अपने साथ लोगों को जल्दी से जल्दी डायमंड लेवल तक पहुंचाना। बिकॉज डायमंड लेवल जब हम क्वालिफाई कर लेते हैं एसएचपीएल के अंदर, तो हम एक उस जोन में आ जाते हैं जहां कंपनी हमें लीडरशिप के तौर पे जो पहला रैंक है, रिवॉर्ड है, वो देती है। हमारे घर पर बाय कोरियर वो रैंक रिवॉर्ड पहुंचता है। और जब वो घर में पहुंचता है हम उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते हैं, अपनी टीम को दिखाते हैं, तो वहां पर एक जो लीडरशिप है उसकी कहीं ना कहीं पहली सीढ़ी पे हम चढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर, आज सबसे पहली बात जो हमें समझनी है कि खुद को डायमंड लेवल पे पहुंचाना है एज सुन एज पॉसिबल। यदि आप ऑलरेडी डायमंड एंड अबव हैं तो मेक श्योर करें कि आपकी टीम के अंदर कौन से वो लोग हैं जो कि आपके साथ कंधे से कंधा बढ़ाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। और वो यदि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उनकी गोल सेटिंग करें कि उनको इसी मंथ
आप डायमंड लेवल पे पहुंचाएं। और दोस्तों यकीन मानिए, जितने ज्यादा से ज्यादा डायमंड अचीवर्स आपकी टीम के अंदर होंगे, डायमंड एंड अबव, उतने ज्यादा आपकी ग्रोथ की चांस बढ़ते जाएंगे, बिकॉज आपकी टीम के अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट होती रहेगी। एंड डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग लीडर, मोर एंड मोर लीडरशिप इन योर नेटवर्क, इन योर ग्रुप। मूविंग फॉरवर्ड, अब डायमंड का गोल तो ले लिया, शुरुआत कहां से करें, वेयर डू आई स्टार्ट, गेट द बेसिक्स राइट। बेसिक्स पे काम करना है, बेसिक्स। जो लोग बेसिक्स पे काम करने के लिए तैयार हैं, उस चैट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए बेसिक्स, या बी लिख देंगे तब भी मैं समझ जाऊंगा कि आप बेसिक्स पे काम करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों बेसिक्स सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही नहीं होते हैं, बेसिक्स होते हैं विनर्स के लिए। सचिन तेंदुलकर जो कि अपनी सदी के एक महान क्रिकेटर थे, महान बैट्समैन थे, हम सब जानते हैं। सचिन तेंदुलकर से किसी ने पूछा कि आप इतने महान प्लेयर, इतने महान बैट्समैन कैसे बने। सचिन ने सिर्फ एक जवाब दिया, वो ये था कि मैंने अपने बेसिक्स को कभी नहीं भूला। बेसिक्स क्या थे कि अगर मुझे क्रिकेट में बड़ा करना है तो एज अ बैट्समैन, है ना, मुझे अपना जो शॉट सिलेक्शन है, जो बेसिक काम है, बॉल को बैट से मारना, उस बेसिक काम के अंदर मैं अपने आप को एक्सपर्ट बनाता गया, और बाकी सारे रिकॉर्ड अपने आप बनते गए। किसी और चीज पे मुझे फोकस करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ मेरा फोकस था बेसिक काम पे। वो क्या था, बॉल को बैट से बेहतर ढंग से मारना, सिंपल बेसिक काम। सो एसएसपीएल के अंदर भी कुछ बेसिक काम है जिनके ऊपर आपको मास्टर, अपने आप को मास्टर बनाना है, जिसके ऊपर आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है, दैट्स ऑल। ओके, सो आगे बढ़ते हुए, अब बेसिक्स को करेक्ट करने के लिए और एसएसपीएल के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, चीजों के अंदर अपने आप को एक्सपर्टीज देने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू मेक अवर सेल्फ, कि हम अपने आप को लगातार एजुकेट करते रहें। कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ इज द की टू सक्सेस। लोग पूछते हैं की क्या है सक्सेस होने का, मंत्र क्या है, चाबी क्या है, कुंजी क्या है। कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ, आप सीखते रहें, क्योंकि अभी आप हो सकता है जॉब में हो इससे पहले, या आप जॉब के साथ साथ भी कर रहे हो एसएचपीएल को, या कोई और काम आप कर रहे हैं, लाइक आप या खुद का व्यापार है, आप स्टूडेंट हैं, बहुत सारे डायमेंशन है। बट इन सभी के अंदर जो नॉलेज है, जो सिस्टम है, वो अलग है। एसएचपीएल के अंदर काम करने का दोस्तों जो नॉलेज है, जो सिस्टम है, जो यहाँ का नॉलेज हमें रिक्वायरमेंट है, वो समथिंग डिफरेंट। सो उसको हमें सीखना है, उसके अंदर अपने एक्सपर्टीज होना है। हमें अपनी पर्सनालिटी को ऐसे डेवलप करना है कि सामने वाले के साथ जब हम बैठे उससे बात करें तो उसको ये समझ आ जाए कि इस व्यक्ति के साथ यदि मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरे सफल होने के चांसेस 200% है। आपसे मिलकर, आपके साथ बैठकर उसको समझ आना चाहिए, एसएचपीएल इज द राइट कंपनी एंड दिस इज द राइट पर्सन। ये कॉन्फिडेंस हमें देना होगा। ये कब आएगा, जब हम अपने आप को लगातार अपडेट करेंगे। और दोस्तों इसीलिए कहा गया है, किसी भी व्यापार में जुड़ने से पहले हमें उस व्यापार के तौर तरीके, कायदे कानून समझ लेना चाहिए और अपने आप को उसमें ढाल लेना चाहिए, तभी हम उस व्यापार में कामयाब हो सकते हैं। सो वी हैव टू get involved in SHPL system and understand and adopt the rules basic system of SHPL. Now कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक्स पॉइंट हैं। में से बहुत सारे लोग को आई होप पता होंगे तो रिवाइज हो जाएंगे, नहीं पता है तो उस पर एक थॉरोली हमारा ध्यान चला जाएगा। नंबर वन, सबसे पहले एसएसपीएल के अंदर ज्वाइन कैसे करना है, किसी को ज्वाइन कैसे कराना है, बहुत सिंपल है। आप अपना स्पॉन्सर लिंक उनको भेज सकते हैं। आप जब लॉग इन करते हैं तो स्पॉन्सर लिंक आ जाता है, या कोई व्यक्ति myshpl.com पर जाकर वहां पर अपने स्पॉन्सर लिंक के थ्रू, स्पॉन्सर कोड के थ्रू भी ज्वाइन कर सकता है, राइट। सेकेंड पॉइंट, और एसएचपीएल की वेबसाइट क्या है, myshpl.com, www.myshpl.com। इस वेबसाइट को दोस्तों आप जितना ज्यादा इसको स्टडी करेंगे, इसके सेक्शन बाई सेक्शन को आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि सब कुछ जो भी आपको चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, वो सब कुछ, पूरा का पूरा कंटेंट हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। अगर आप वेबसाइट को गो थ्रू करते हैं तो आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट बहुत सारे लोग फिर से वही काम करते हैं, चीजों को जानने की कोशिश नहीं करते। आपने
पूरे दिन हम में से ज्यादा लोग दिन का एक बड़ा समय मोबाइल के ऊपर बिताते हैं। बट वही समय अगर हम वेबसाइट को अध्ययन करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि एसएचपीएल के अंदर क्या है। एसएचपीएल की फुल थॉरली नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट्स, अबाउट प्रोफाइल, अबाउट मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट्स इन डिटेल में, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते जाएंगे। बहुत कुछ है पढ़ने का, ये एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ मैराथन। आपको रोज वेबसाइट पे कुछ ना कुछ चीजों की नॉलेज को एड ऑन करना है अपने अंदर। और करते 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 कि आपकी आदत पड़ जाएगी कि आप रोज वेबसाइट्स को जब देखने लगेंगे, रोज एक आप सेक्शन उसका स्टडी करेंगे, तो आपको पता रहेगा कहाँ पे क्या है। कल के दिन आप किसी के साथ बैठते हैं और वेबसाइट को जब आप दिखाओगे क्लासिफाइड फॉर्म में, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो वो समझ जाएगा कि इस व्यक्ति को इस कंपनी की प्रॉपर जानकारी। नहीं तो कई बार होता क्या है, सामने वाले के साथ हमने वेबसाइट ओपन करी होती है मोबाइल या लैपटॉप पे, और वो पूछता है ये कहाँ से, ये वाली इंफॉर्मेशन कहाँ है, और हम खुद ही उसके सामने ढूंढने लगते हैं लैपटॉप पे, वेबसाइट पे, कि ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, अच्छा सर्टिफिकेशन कहाँ से आएंगे। कई लोग तो गेस्ट के सामने ही फोन लगाने लगते हैं अपलाइन को, कि अरे अपलाइन, वो मैंने वेबसाइट खोली हुई है एसएचपीएल की, इसमें सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड होगी। जब आप ये काम कर रहे हैं, यकीन मानिए आपका गेस्ट समझ रहा है कि आपको जानकारी नहीं है, आपने तैयारी पूरी नहीं की है। और याद रखिएगा, जीतता वही है जिसकी तैयारी पूरी होती है, राइट। एसएचपीएल की जो प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट है, ये भी अपडेट है हमारे डाउनलोड सेक्शन में। और ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, अपने आईडी को अपडेट करना है, यानी कि एक्टिव करना है। रजिस्ट्रेशन फ्री है। 500 बिजनेस वॉल्यूम से लेके 9000 बिजनेस वॉल्यूम के बीच हम एसएचपीएल के अंदर अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। जिस तरीके का आप, जिस लैब में आप एक्टिवेशन करेंगे, फर्स्ट परचेस करेंगे, एफवीबी जिसको हम बोलते हैं, उसी तरीके के बेनिफिट आपको मिलेंगे। मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आप अपनी आईडी को 9K यानी कि 9000 बिजनेस वॉल्यूम से फर्स्ट परचेस कर सकते हैं, या आईडी अपग्रेड भी कर सकते हैं, जिससे जैसे से कंपनी ऑफर निकालती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमारे पास बहुत सारे मेल और कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर हमारा पे आउट नहीं आया, बट बाद में देखा जाता है कि उनका केवाईसी ही नहीं है, या कई बार केवाईसी का उनका नंबर तो पड़ा है, पैन कार्ड अकाउंट नंबर तो डाला हुआ है, बट उसका इमेज अपलोड नहीं है। तो ये चीज खुद का और अपनी टीम का, ये आपको अपडेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएचपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, एसएचपीएल में काम करने के लिए कौन से एथिक्स को फॉलो करना जरूरी है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके रखिएगा अपने पास। एसएचपीएल जो गवर्नमेंट का कंज्यूमर प्रोडक्शन रूल है, गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करते हुए काम कर रहा है, तो ये भी आपके पास होनी चाहिए। इनको आप डाउनलोड कर लीजिए, हमारी वेबसाइट है। कल के दिन कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि क्या एसएचपीएल के अंदर बाईबैक पॉलिसी है, क्या एसएचपीएल कंज्यूमर प्रोडक्शन के जो नियम कानून है उनको फॉलो करता है, तो ये सब आप तब बता पाएंगे जब आपने खुद जानकारी ली। आप हमारी वेबसाइट, आप अपने आईडी को लॉग इन करके वहां से अपना डाउन आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। आईडी कार्ड को डाउनलोड करके उसको कलर प्रिंट निकाल के आप कैरी करिए। उसकी आपकी आइडेंटिटी है, ये दिखाएगा कि आप एसएचपीएल के आईवीओ हैं। और ये आपको एक पहचान देता है। जब आप सामने वाले से मिलते हैं और आप अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाते हैं, तो उसको समझ आता है कि यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन। एसएसपीएल के जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, लाइक यूट्यूब हो गया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सबको आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी अपलाइन के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल रहना, या ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अपने आप को ऐड करा लीजिएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आपको रोज के रोज मंडे टू सैटरडे ट्रेनिंग मीटिंग के लिंक मिल रहे हैं, दैट्स ग्रेट। अगर नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स आप कहीं प्रॉपर ब्रॉडकास्ट या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। तो बहुत सारे मैंने देखा है, लोग अपने अपलाइन के व्हाट्सएप ग्रुप में होते तो हैं, बट उन ग्रुप्स में कंपनी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होती है। ये मेक श्योर करें आप कि जिस ग्रुप में है उसमें क्या कंपनी की इंफॉर्मेशन रोज की रोज पहुंच रही है या नहीं। चेकलिस्ट नंबर 9, जूम, जो जूम ऐप है जिसके थ्रू ऑब्वियसली अभी हम मीटिंग भी कर रहे हैं, ये हमारे बिजनेस में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है आज की डेट में।
जूम। सो क्यों ना जूम को भी प्रॉपर तरीके से यूज करना, उसको कैसे उसके अंदर मीटिंग ली जाती है और कैसे मीटिंग दी जाती है, कैसे मीटिंग को होस्ट किया जाता है, ये सब हम सीख लें। अपनी टीम के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दे दें, ताकि कभी भी किसी को खुद भी और दूसरों को बताने में परेशानी ना आए। सो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। एंड चेकलिस्ट नंबर 10, SHPL के, जब आप वेबसाइट पे जाएंगे myshpl.com पर, तो वहां पर डाउनलोड सेक्शन है। डाउनलोड सेक्शन के अंदर हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, इन सभी भाषाओं में आपको SHPL का कंपनसेशन प्लान, SHPL की प्राइस लिस्ट मिल जाएगी। वहां पर प्राइस लिस्ट हम हर महीने अपडेट करके डालते हैं, राइट। रेडी रिकॉर्नर प्रोडक्ट्स का वहां पे मिल जाएगा एक आपको पूरा PDF, PPT फॉर्म में भी मिल जाएंगी, और PDF में भी मिल जाएगा आपको कंपनसेशन प्लान। सो प्लान प्रेजेंटेशन भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन वेबसाइट, यू जस्ट हैव टू गो चेक अवर वेबसाइट और डाउनलोड सेक्शन। सो ये कुछ चेकलिस्ट पॉइंट थे। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हुए इन बेसिक चीजों को जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अब करना क्या है, जैसे कि मैंने कहा था, बेसिक्स पे काम करना है। और इस बिजनेस में कामयाब होने का मूल मंत्र, जो मूल बेसिक है, वो छुपा हुआ है सिस्टम के अंदर। वी हैव टू फॉलो सिस्टम। दोस्तों दुनिया में हर काम को करने का एक सिस्टम होता है। बाइक चलाने का सिस्टम अलग है, कार चलाने का सिस्टम अलग है, एरोप्लेन उड़ाने का सिस्टम अलग है, और जो सबमरीन होती हैं, जो शिप होती हैं, उनको चलाने का सिस्टम अलग है। कार चलाने के सिस्टम से आप एरोप्लेन नहीं उड़ा सकते हैं। अगर आप किसी किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप अच्छे टीचर हैं, लॉयर हैं, तो इट डजेंट मेक कि आप SHPL के अंदर उस नॉलेज के थ्रू आप सफल हो जाएं। यहाँ के सिस्टम को फॉलो करना होगा। सो वी हैव टू फॉलो सिस्टम ऑफ SHPL, then only we can succeed in SHPL। and I hope, यदि आज आप इस मीटिंग में यहाँ पर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप वो व्यक्ति हैं, मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो एटलीस्ट सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं, या फिर आप सीख जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में सिस्टम है क्या। सो हम जानेंगे भी और मेक श्योर करेंगे कि हम इन कामों को करें। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है सिस्टम क्या है, बट वो उसको रोज फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो जब मन कर रहा है तब फॉलो कर रहे हैं। अगर आप मन से करेंगे तो चेक भी अपने मन से आएगा। जब उसका मन करेगा तो आपके पास आएगा, जब मन करेगा तो नहीं आएगा। आप सिस्टम से काम करेंगे, चेक को भी सिस्टम से आना पड़ेगा। सो व्हाट आई वांट टू से इज, करना तो पड़ेगा। करना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, आप करेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, राइट। सो सिस्टम को फॉलो करने से फायदा क्या होता है दोस्तों? सिस्टम विल सेव योर टाइम, एनर्जी एंड मनी। तीन चीजें जो सबसे प्रीसियस हैं, वो सिस्टम को फॉलो करने से हमारी सेव होती है। हमारा टाइम सेव होता है, हमारा एनर्जी सेव होता है, मनी सेव होता है। बिकॉज इस बिजनेस को करते हुए, या मैं कहूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कई सालों से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अलग अलग चीजों को हिट एंड ट्रायल मेथड से किया, और उन्होंने ये पाया कि ये चीजें हैं जो काम करती हैं हमारे बिजनेस में, और ये चीजें जो काम नहीं करती हैं। और जो चीजें सबसे ज्यादा काम करती हैं और जिनको बार बार करते रहने से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, उन चीजों को सिस्टम बनाया गया। सो क्यों ना हम उन्हीं कामों को करें जो कि प्रूवन है, जिसको करने से रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। और एक चीज को और समझना होगा आज हमें, कि इस व्यापार के अंदर हमारे जो लोग हैं, हमारी जो टीम है, हमारी जो डाउनलाइंस हैं, या हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो वही करेंगे जो हमें करते हुए देखेंगे। जो आप बोलेंगे वो कोई नहीं करेगा, जो आपको करते हुए देखेंगे उसी को वो अनुसरण करेंगे या उसी को फॉलो करेंगे। योर डाउनलाइन विल ऑलवेज फॉलो योर एक्शन, दे नेवर लिसन। वो कभी सुनेंगे नहीं। सो आपके डाउनलाइंस, आपकी टीम आपके ही पद चिन्हों पर चलने वाली है।
आप यदि 100% सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपकी टीम भी 100% दोस्तों सिस्टम फॉलो करेगी। आप यदि 20% घटा देंगे, 80% फॉलो करेंगे, तो आपकी डाउनलाइन भी 20% घटा देगी, वो भी आपकी 80 का 20 घटा देगी, वो 60% फॉलो करेगा, उसके नीचे वाला 40, उसके नीचे वाला 20, और शायद नीचे जाते जाते सिस्टम का पता ही ना हो। और यदि आप 100 कर रहे हैं तो 100 फॉलो होगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको अपनी टीम के अंदर कैसा कल्चर डेवलप करना है। यदि आप एक उस टीम को, उस ग्रुप का निर्माण करना चाहते हैं जिसके अंदर हर एक व्यक्ति 100% समर्पित हो सिस्टम को 100% फॉलो करने के लिए, तो सबसे पहले आपने वो व्यक्ति बनना है आज के बाद जो कि 100% सिस्टम को फॉलो करता है, जो कि 100% डिसिप्लिन के साथ काम करता है, जिसको कि रोज काम करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो हर वो काम जो आप चाहते हैं कि आपकी टीम करे, उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? कोई बताएगा? आपके अपलाइन से होगी या डाउनलाइन से होगी, कहाँ से होगी? हर वो काम जो आप चाहते हैं आपकी टीम करे, उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? गिव मी द आंसर इन चैट बॉक्स। आपसे होगी, आपके अपलाइन से होगी, आपके डाउनलाइन से होगी, कहाँ से होगी? एंड व्हेन आई से कि आप चैट बॉक्स से मुझे जवाब दें, तो यू जस्ट रिस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स। आप जवाब जरूर दें। इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन। इससे पता चलता है कि आप कितने एंगेज, आप कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं मुझसे, तो कुछ लोग लिख रहे हैं खुद से। राइट, बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया कि मुझसे शुरुआत होगी। सो हर काम की शुरुआत किससे होगी? मुझसे। तो यदि आप ये 7 काम करेंगे तो आपकी टीम भी डेफिनेटली करेगी, बिकॉज आपको करते हुए देखेगी। सो 7 काम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? रोज कर रहे हैं, रोज 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 लगातार, बार 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 लगातार इन 7 कामों को करना है, क्योंकि आपकी सफलता, आपके ड्रीम्स इन्हीं 7 बेसिक स्टेप्स के अंदर छुपे हुए हैं। ये 7 काम दोस्तों पूरी शिद्दत से करने हैं, पूरी ईमानदारी से करने हैं। इन्हीं 7 कामों को करते करते आपके सारे ड्रीम्स, आपके गोल्स अचीव होने वाले हैं। सो आइए अब हम देखते हैं इन 7 कामों को वन बाय वन। सबसे पहला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हैव अ पावरफुल ड्रीम, गोल और पर्पस। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इस बिजनेस को करने के लिए पावरफुल ड्रीम, गोल होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। अब आप कहोगे ये रोज क्यों करना है, तो मैं गोल एक बार बना लूंगा, बट मैं कहता हूँ गोल आप एक बार बनाओगे, बट उसको रिव्यू करना है रोज। बहुत सारे लोग तो अपनी डायरी में गोल लिख के भूल गए होंगे, उनको याद ही नहीं होगा उनका गोल लिखा भी क्या था, या आधा अधूरा याद हुआ, बिकॉज वो अपने गोल को रिव्यू नहीं कर रहे हैं। रोज यदि चाहते हो आप कि इस बिजनेस के लिए आप मोटिवेट रहें, तो रोज अपने गोल को रिव्यू करना है, उसको देखना है। हो सके तो उसकी एक पिक्चर अपने सामने लगा लें। गोल बहुत सारे हो सकते हैं, बट यू हैव टू फाइंड आउट दैट वन फैक्टर विच कैन मोटिवेट यू टू डू एसएचपीएल ऑल द टाइम। आपको अपने अंदर से झांक कर, अपने आप से पूछ कर, वो एक पावरफुल रीजन फाइंड आउट करना है जो कि आपको मोटिवेट करे इस बिजनेस को करने के लिए रोजाना। यू हैव टू फाइंड आउट दैट वन फैक्टर। वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, अच्छा स्वास्थ्य, समाज में एक रिकॉग्निशन, बहुत कुछ हो सकता है। बट आपका जो भी गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। SMART, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। आपको जो गोल हो, गोल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल अलग हो सकते हैं। एस का मतलब स्पेसिफिक, आपका गोल बहुत ही स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक का मतलब क्रिस्टल क्लियर हो कि अगर गाड़ी लेनी है तो कौन सी, उसका मॉडल क्या है, किस किस कंपनी की है, उसका कलर क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक। जितना स्पेसिफिक आपका गोल होगा, उतना ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाएगा कि यस इसको अचीव करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, पढ़ते भी हैं कैसे काम करता है, बट वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी काम करेगा जब आपका गोल स्पेसिफिक होगा। नेक्स्ट, एम फॉर मेजरेबल।
आपका गोल ऐसा हो जिसको आप मेजर कर सकें, माप सकें। लोग कहते हैं मुझे बहुत पैसा कमाना है, ये मेजरेबल नहीं है। आपको फिक्स करना होगा कि मुझे पहले साल एसएचपीएल से हर महीने अपनी इनकम को कितना ले जाना है, 1 लाख रुपए हर महीने कब तक कमाने हैं, 2 लाख रुपए कब कमाना है, 5 लाख रुपए महीने का कब कमाना है। स्टार्टिंग है, मुझे सबसे पहले 10,000 रुपए इनकम पे पहुंचना है, कब तक। नेक्स्ट अचीवेबल गोल, ऐसा हो जो उसको आप अचीव कर सकें, अचीवेबल हो वो। कोई ऐसा गोल अगर आप ले लेते हैं जो कि अचीवेबल ही नहीं है, हालांकि हर कुछ अचीवेबल है, बट आपको समझना होगा कि कब क्या अचीव हो सकता है। पहला महीना है और अगर आप कहते हो कि मुझे जो हाईएस्ट टाइटल है, रैंक है, जिसमें 2.5 करोड़ का फ्लैट मिलता है, पहले ही महीने में अचीव कर लूंगा, क्या ये अचीवेबल है? शायद अचीवेबल तो है, बट पहले महीने में ही नहीं है। अभी टीम बिल्ड करना होगा आपको। सबसे पहले आपको, हाँ, पहले महीने आप रॉयल डायमंड तक जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं, सुपर भी जा सकते हैं आप, ट्रिपल क्राउन भी बन सकते हैं। सो जो आपको अपने आप से लगता है कि यस आई कैन डू दिस, वो आपका अचीवेबल गोल होगा। हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट हो सकता है। रियलिस्टिक गोल बनाना है, गोल ऐसा हो जो रियलिस्टिक हो। अब आप कहते हो जी मुझे चांद पे घर लेना है, तो ऐसा गोल ही मत बनाइए जो कि आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने लगे। रियलिस्टिक गोल हो कि आप यदि उनके बारे में बात करें तो सामने वाले की भी रोंगटे खड़े हो, उसके अंदर भी मोटिवेशन है। टी स्टैंड फॉर टाइमली, यानी कि टाइम बाउंड हो। आपके जो भी गोल है उसमें समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि उसको कब तक अचीव करना है। आई रिपीट अगेन, कब तक। जब तक आपके पास कब तक का जवाब नहीं है, तब तक आपके गोल गोल नहीं है, वो जस्ट एक विश है, सिर्फ एक इच्छा है। उसको इरादे में कन्वर्ट करना तो उसके पीछे क्या जोड़ना होगा? समय सीमा। महीने का 50,000 कमाना है, कब तक? क्योंकि जब तक कब तक नहीं लगाओगे तब तक आपको मोटिवेशन नहीं आएगा उसको अचीव करने का। राइट। तो समय में बांधना बहुत जरूरी है अपने गोल को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2 इज मेक अ लिस्ट एंड क्वालिफाई इट। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना होगा और अपने व्यापार की बात करनी होगी। सो उसके लिए क्या है, हमारे पास होनी चाहिए एक डायरी के अंदर लिस्ट। मैं लिस्ट की जब बात कर रहा हूँ तो मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक प्रॉपर डायरी हो, उसके अंदर आपने लिस्टिंग करी हो। बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, आप उन फॉर्मेट्स के अंदर लिख सकते हैं। जैसे आपका सीरियल नंबर हो गया, नाम हो गया, क्या करता है, कहाँ से है, राइट। सो इस तरीके के आप एक फॉर्मेट बना सकते हैं। आप सिटी वाइज भी लिस्ट कर सकते हैं, स्टेट वाइज भी लिस्ट बना सकते हैं, राइट। आप फैमिली के रिलेटिव्स की एक लिस्ट बना सकते हैं। आप जिस तरीके से भी आपको क्लासिफिकेशन करना है, इट्स अप टू यू। आप एक बना सकते हैं जिसके अंदर आप नए नए जो कॉन्टेक्ट्स आपके बन रहे हैं उनके नाम भी आप ऐड करते जा रहे हैं। देन आपको क्वालिफाई करना है कि मुझे किस व्यक्ति से आज मिलना है, किससे कल मिलना है, किससे कब मिलना है, किससे पहले मिलना है। और जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आप बिल्कुल भी प्री जज मत करें कि ये करेगा या नहीं करेगा। आपको बस ये सोचना है कि जिसको भी मैं इस दुनिया में जानता हूँ, उस हर एक व्यक्ति का नाम आपको अपनी लिस्ट में लिखना है। दोस्त, दोस्तों के दोस्त, रिश्तेदार, रिश्तेदारों के दोस्त। रिश्तेदारों के दोस्त भी हो सकते हैं और दोस्तों के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आपके साथ वाले, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके जानने वाले और आपके अजनबी जो आपसे मिलते हैं। आप जहाँ जॉब करते हैं, आपने जहाँ पढ़ाई करी है, आप जहाँ रहते हैं, जो सोसाइटी में आप यदि किसी क्लब में जुड़े हैं, लाइक लायंस क्लब या बहुत सारे और संस्थाएं हैं, आप उनमें जुड़े हैं तो वहाँ के लोग भी हो सकते हैं। आप जहाँ वर्क करते हैं वहाँ के लोग भी हो सकते हैं। सो बहुत सारे आपके फेसबुक में जिन लोगों को आप जानते हो वो लोग हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं। नाउ जस्ट राइट डाउन, जब आप लिस्ट लिखेंगे, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा होगा कॉन्फिडेंस। आई रिपीट अगेन, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा कॉन्फिडेंस। तो अपनी लिस्ट को ज्यादा से ज्यादा बनाइए, मिनिमम 500 नाम तो लिखने ही लिखने हैं। फिर आप उसको क्वालिफाई करें कि मुझे किससे पहले बात करनी है। और जब आपने डिसाइड कर लिया कि इस व्यक्ति को मुझे, इस व्यक्ति से मुझे बात करनी है, सो आप उसको करेंगे इनवाइट। अब इनवाइट करना ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। यानी कि आप उसको ऑनलाइन मीटिंग के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं, ऑफलाइन मीटिंग के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। दोनों प्रकार की मीटिंग के लिए आप उसको पहले से बता के रखें, राइट। अगर आप उससे ऑफलाइन मिलना चाहते हैं तो आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं कि आप कब फ्री हैं, कब मुलाकात हो सकती है, शाम को 5 बजे या कल सुबह 10 बजे। आप उसको दो ऑप्शन दे सकते हैं।
ऑनलाइन मीटिंग है तो आप उसके लिए फ्लेक्सिबल है, जहां पर भी होगा वहां से वो अटेंड कर सकता है। ऑनलाइन मीटिंग के लिए आप उसको मेक श्योर करें कि उसको क्या जूम पे पहले उसने कभी मीटिंग करी है, यदि नहीं करी है तो एक बार आप उसको जूम यूज करके बता दें कैसे जूम पर कनेक्ट होना है। नहीं ऐसा ना हो कि आपकी मीटिंग के अंदर वो क्लिक करे या उसका माइक कनेक्ट ना करे, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है। स्टेप नंबर 4 इज शो द प्रेजेंटेशन या शो द प्लान, यानी कि अब प्लान दिखाना। जब सामने वाले व्यक्ति आपके पास आ गया, या तो ऑनलाइन आया होगा मिलने आपसे या ऑफलाइन आया होगा, तो इन दोनों तरीकों के अंदर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सिंपल तरीके से उसको अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में चलना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे मेरा गेस्ट है, इसको मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा बता दूं, सब कुछ बता दूं तो ये जल्दी जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। उसको आप इंफॉर्मेशन का ओवरडोज मत दें। स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे बताना है? सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल, उसके बाद एक ब्रीफ प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके बाद आप उसको हमारा फ्रीडम प्लान बता सकते हैं, और उसके बाद आप बताइए उसको कुछ एक सक्सेस स्टोरीज, कुछ टेस्टिमोनियल बता सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपने इस बिजनेस को क्यों चुना और आप खुद कितने कॉन्फिडेंट हैं इस बिजनेस के ऊपर। आपके कॉन्फिडेंस को देखकर ही वो आपके साथ आएगा, राइट। सामने वाला जब इस बिजनेस को देखता है तो वो दो चीजें देख रहा होता है कि ये बिजनेस कैसा है, और जो व्यक्ति मुझे बताने आया है वो व्यक्ति कैसा है। जो लोग अभी तक प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए और वहां से आईएसओ प्लान प्रेजेंटेशन की वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे। हमारे जो सेशंस होते हैं उनके वीडियो भी अपलोड है। आप उनको लूप में लगा के 2 3 4 10 15 बार जितनी बार देखना उनको देखिए, उससे नोट्स बनाइए, फिर आप करना स्टार्ट करें। पूरा एक बार में नहीं कर पाते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप सबसे पहले सिर्फ कंपनी प्रोफाइल के ऊपर बात करना स्टार्ट करें। उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंस हो जाए तो आप प्रोडक्ट के ऊपर बात करना स्टार्ट करें, फिर आप मार्केटिंग प्लान के ऊपर बात करना स्टार्ट करें। बट आपको इस प्लान प्रेजेंटेशन को देना सीखना ही होगा। क्यों सीखना होगा? क्योंकि प्लान दिखाने का मतलब है कि बंदूक चलाना। यदि आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो बेसिक थंब रूल क्या है कि आपको तो गन चलानी आनी चाहिए। सो यहाँ पर अपना प्लान, जिस प्लान के अंदर आपने करोड़पति बनना है, आपने अपने सपने पूरे करने हैं, उस प्लान को अच्छे से बेहतर तरीके से आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। और बेहतर प्रेजेंट कब कर पाएंगे? जब आप बार 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 करेंगे, राइट। पहली बार में नहीं होगा बेस्ट, बट करते 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 आप गुड होंगे, फिर बेटर होंगे, और बेटर से बेटर होते जाएंगे। और जब तक आपने अभी प्लान दिखाना नहीं आता है, आप अपने अपलाइन को सीनियर की मदद ले सकते हैं। ये कहलाता है 2 on 1। हम दो लोग मिलके उस एक व्यक्ति से बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, सूरज और रमन, ये दोनों मिलके विजय से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रमन एक व्यक्ति है जो सेलर की भूमिका में है, यानी कि रमन प्रेजेंट कर रहा है प्लान को, और सूरज लर्नर की भूमिका में, यानी कि सूरज वो व्यक्ति है जिसको अभी प्लान प्रेजेंटेशन करना नहीं आती है। सूरज का अपलाइन कौन है? रमन। रमन यहाँ पे प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सूरज भी कुछ कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या कर रहा है? वो सीख रहा है। प्लान कैसे दिया जाता है उसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, नोट्स बना रहा है। और विजय को भी समझ आ रहा है कि जो मुझे लेकर आया है, भले उसको अभी बताना नहीं आता है, बट वो सीखने में लगा हुआ है। आज नहीं तो कल वो एक्सपर्ट हो जाएगा, और मुझे इसके साथ जुड़ना चाहिए। आप कितने सीरियस दिख रहे हैं इस बिजनेस को लेके, उसका सारा प्रभाव पड़ता है आपके गेस्ट के ऊपर। हम में से कई लोग गलती क्या करते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ इस बात को, कि वो अपनी अपलाइन को जब अपलाइन की मदद से जब किसी से मिलते हैं तो अपने अपलाइन को कहते हैं इसको सब कुछ बता दो, कुछ छोड़ना मत, अपलाइन सब बता दो, जुड़ना चाहिए इसको। और खुद फ्री हैंड होकर इधर उधर घूमने निकल जाते हैं, या उतना फोकस होकर नहीं सुन रहे होते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। सही तरीका है आप भी ध्यान से फोकस्ड होके सुने, ताकि आपका गेस्ट का फोकस ही बना रहे, राइट। नेक्स्ट, क्लोज द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट है सेल को क्लोज करना, और इसके लिए इंपॉर्टेंट है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब बार बार मिलना, उससे बात करना है, बिजनेस को लेके बात करना। फॉलो अप का मतलब दोस्तों होता है कि आप अपने बिजनेस के बारे में उससे बातचीत करें, एक बार से ज्यादा बातचीत करें,
जानने की कोशिश करें कि उसको कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे, किन उत्पादों के बारे में वो जानना चाहता है और जानना चाहता है, किन में रुचि ले रहा है, कौन सी इनकम है जिनको उस प्रभावित किया। आप को रिलेट कर सकते हैं अपने आप से कि मैंने इस व्यापार को देखा था, मुझे तो फॉरेन ट्रिप बहुत पसंद आए थे, या मुझे जो यहाँ पे फॉरेन ट्रिप के साथ था जो कैश रिवॉर्ड मिलता है, टूर बोनस, उसने बड़ा प्रभावित किया। तो आप उसके साथ जब कोरिलेट करेंगे, कनेक्ट बनाएंगे, तो वो अपने से भी बताना स्टार्ट करेगा कि हाँ, ये इनकम तो मुझे भी अच्छी लगी। सो इस तरीके से उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। फॉलो बहुत सारे लोग फॉलोअप का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि सामने वाले से मिलना और उससे पूछना कि भाई कि करोगे या नहीं करोगे। ये एकदम गलत तरीका है। करना है करना है, ये नहीं पूछना है उससे। बात करनी है अपने बिजनेस की, एक दो चार छह बार। ऐसा कहा जाता है कि 5 में से 12वें फॉलोअप के अंदर 80% लोग ज्वाइन करते हैं, और हम सिर्फ एक दो बार बात कर ही छोड़ देते हैं। 5 में से 12वें फॉलोअप में 80% लोग ज्वाइन करते हैं, राइट। हो सकता है कभी किसी ने कहा भी मेरा मन नहीं है करने का। अब आपकी कंपनी में कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया जो आपको लगता है कि वो व्यक्ति इंटरेस्ट लेगा, तो आप उसको फोन कर सकते हैं कि मेरे दोस्त, मानोगे नहीं, आज एक बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है हमारी कंपनी में जो डेफिनेटली तुम्हारे काम का है। सो उधर से आप बात तो स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से उसके साथ फॉलोअप स्टार्ट कर सकते हैं। फॉलोअप कब तक चलता है? फॉलोअप हमेशा चलता रहता है जब तक कि कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है। स्टेप नंबर 6 इज यूज SHPL प्रोडक्ट योरसेल्फ। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप SHPL के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो SHPL के जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं उनको सबसे पहले खुद यूज करना होगा। 100% यूजर खुद बनिए, तभी टीम भी 100% यूजर बनेगी, क्योंकि टीम वही करती है जो करते हुए देखती है। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। सो जब आप उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद भी इनके चलते फिरते गवाह बन जाते हैं। यू डोंट नीड टू गिव एनी प्रूफ बिकॉज यू आर द प्रूफ। आपकी बातों में, आपकी आंखों में विश्वास दिख रहा होता है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके घर जब कोई आता है तो घर पे वो प्रोडक्ट देखता है कि हर सेक्शन में SHPL के प्रोडक्ट्स हैं, सो समझ जाता है कि आप खुद कितने कन्विंस हैं, कितना बिलीव करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 7 इज टेक ओनरशिप ऑफ योर SHPL बिजनेस। आपको SHPL व्यापार की जिम्मेदारी लेनी होगी। दोस्तों, जिम्मेदारी कैसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, सिर्फ ली जाती है। बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीजों के ऊपर फंस जाते हैं, वो ब्लेम गेम खेलने लगते हैं, या बहुत सारे लोग सिर्फ कमी निकालते रहते हैं। अरे सर, ये प्रोडक्ट होता तो मैं आग लगा देता। अरे सर, ये प्रोडक्ट अभी स्टॉक में होता तो मैं बहुत बड़ा इस महीने क्लोजिंग करता। सो ये होते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को पास ऑन कर देना। यकीन मानिए, आप यदि जिम्मेदारी लेते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, सो यहाँ पर आप यदि जिम्मेदारी ले लेते हैं तो आप सॉल्यूशन वाले जोन में चले जाते हैं, आप ब्लेम गेम खेलना बंद कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बहाने बनाना, ब्लेम गेम खेलना ही बंद करना होगा, बिकॉज यहाँ आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। आपकी जो आईडी है, वहां से आप कितना कमा सकते हैं ये डिपेंड करता है आपकी ओनरशिप के ऊपर, क्योंकि वहां से कंपनी आपको अनलिमिटेड कमाने का ऑप्शन दे रही है। आज इसी बिजनेस से, इसी मार्केटिंग प्लान से, इसी इसी प्रकार की एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से एक व्यक्ति यहाँ पर महीने का 20 30 40 लाख भी कमा रहा है, और एक व्यक्ति शायद 1000 रुपए कमा रहा है। अंतर क्या है? मेंटालिटी का अंतर क्या है? माइंडसेट का अंतर है, ओनरशिप का। सो दैट वी हैव टू डेवलप। सो दोस्तों, ये 7 काम है जो हमें रोज करने हैं, बार बार करने हैं। अब चलिए अब बात करते हैं कि इन 7 बेसिक स्टेप्स के साथ साथ कुछ लॉ हैं जो हम समझ लेते हैं। लॉस यानी कि नियम। डायरेक्ट सेलिंग के कुछ नियम है, तौर तरीके हैं। वो नियम यदि हम जान लेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। नियमों को जानना जरूरी है। सबसे पहला रूल है, लॉ नंबर 1 कहता है लॉ ऑफ एवरेज। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है। यहाँ एक सिद्धांत हमेशा काम करता है, औसत का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। यानी कि
अगर आप सिक्के को उछालोगे तो लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि कुछ हेड्स आएंगे कुछ टेल आएंगे, लेकिन हेड या टेल किस बार आएगा ये आपने नहीं पता है। हाँ, आपको पता है कि आप लगातार सिक्का उछाल लेंगे तो हेड आएगा टेल दोनों आएंगे। इसी तरीके से आप जब लोगों से मिलेंगे अपने व्यापार की बात करेंगे तो कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अब आप चाहते हैं कि आपने ज्यादा से ज्यादा करने वाले लोग मिले, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, करने वाले की संख्या भी बढ़ जाएगी। पुट इन मोर, कम आउट विथ मोर। सिक्के जितनी बार हम ज्यादा उछालेंगे उतने ज्यादा बार हेड एंड टेल्स आएंगे। और इसी तरीके से हम जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जितने ज्यादा हम ऑफ प्लान करेंगे, जितना ज्यादा फॉलोअप करेंगे, उतने ज्यादा ही लोगों के जुड़ने की संभावना, हमारे साथ आने की संभावना बढ़ जाएगी। शुरुआत में आप 10 लोगों से मिलोगे, 10 लोगों से बात करोगे, हो सकता है एक व्यक्ति ज्वाइन करे। फिर आप और सीखेंगे और एक्सपर्ट होते जाएंगे, आउट ऑफ 10 2 लोग करेंगे, फिर आउट ऑफ 10 3 लोग करेंगे। एक टाइम आएगा कि आप 10 से मिलोगे 5 लोग भी करेंगे आपके साथ, राइट। और ये करने के लिए हमें समझना होगा लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 2 कहता है दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन यह काम करता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है सब्र के साथ काम करना। देखिए, एसएसपीएल का बिजनेस कोई रातों रात अमीर बनाने वाला, कोई पॉन्जी पिरामिड स्कीम नहीं है, पैसे डबल करने वाला बिजनेस नहीं है। एसएचपीएल क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। एसएचपीएल एक लेजिटिमेट लीगल तरीका है खुद को कामयाब बनाने का, खुद को अमीर बनाने का। एंड जब हम किसी लीगल तरीके पे चलते हैं, किसी लीगल बिजनेस को करना स्टार्ट करते हैं, सो इट विल टेक सम टाइम। क्योंकि सबसे पहले हम सीखते हैं, बेसिक चीजों को जानना शुरू करते हैं। बेसिक चीजों को जानने के साथ साथ बेसिक काम स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल्स जानते हैं, फिर हम ग्रो करते हैं, हमारा ग्रुप बढ़ता है और हम फिर धीमे धीमे आगे बढ़ते जाते हैं। सो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस होके पेशेंस के साथ डिसिप्लिन वे में हार्ड वर्क करें, और अपने मोटिवेशन को अपने गोल्स के साथ अलाइन करते हुए, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए काम करें। डेफिनेटली एक दिन जरूर कामयाब हम होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप महीने का 1 लाख कमाएं, तो सबसे पहले 1 लाख वाला फोकस, 1 लाख वाला मोटिवेशन, 1 लाख वाला कॉन्फिडेंस हमें अपने अंदर डेवलप करना होगा। अगर आप चाहते हैं 10 लाख रुपए कमाना है, तो डेफिनेटली 10 लाख वाला हार्ड वर्क, 10 लाख वाला फोकस, 10 लाख वाला मोटिवेशन, 10 लाख वाला सेल्फ कंट्रोल, 10 लाख वाला आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा, नॉलेज डेवलप करनी होगी। एंड दैट्स व्हाई इट विल टेक सम टाइम। आपने शायद चाइनीज बैम्बू ट्री स्टोरी सुनी होगी। नहीं सुनी है तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों, चाइनीज जो बैम्बू होता है, एक चाइनीज बैम्बू की खेती होती है जो कि साधारण जो बैम्बू ट्रीज हैं, यानी कि बांस के जो पेड़ हैं, उनसे थोड़ा अलग होती है। साधारणतः जो हमारे यहाँ पाए जाने वाले बांस के पेड़ हैं, बैम्बू ट्रीज हैं, उनकी जो पौधे होते हैं वो कुछ ही महीनों के अंदर जमीन के ऊपर निकलने लगते हैं, जबकि चाइनीज बैम्बू जो होता है वो कुछ एक साल तक, 1 से 2 ढाई साल तक भी जमीन के ऊपर नहीं आता है। अब यहाँ पर जो किसान का डिलेड ग्रेटिफिकेशन काम करता है, क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड होके डेडिकेशन के साथ वहां पे उसको खाद पानी देता रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और जब चाइनीज बैम्बू के एक बार जमीन के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर वो 90 से 100 फीट तक ऊपर जाता है। ये कहलाता है बैम्बू सूट। ये क्यों हुआ दोस्तों? आज जो साधारण बैम्बू ट्री होते हैं वो 10 से 12 फीट या 15 फीट तक ही होते हैं, 20 फीट तक होते हैं मैक्सिमम। पर चाइनीज बैम्बू 90 100 फुट तक भी जाता है, क्योंकि वो पहले टाइम ले रहा होता है, इंटरनली अपने आप को जमीन के नीचे काम चल रहा होता है, वहां पे वो डेवलप कर रहा होता है। इसी प्रकार यदि आप फील्ड में जाते हैं, आपको हो सकता है एक्सटर्नल रिजल्ट ना देखें, बट आप लोगों से मिलेंगे, सिस्टम फॉलो करेंगे, सिस्टम के साथ काम रोज करेंगे, 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो इंटरनली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। जब इंटरनली आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो डेफिनेटली आउटसाइड जो आउटकम है वो आज नहीं तो कल बहुत अच्छा मिलने वाला है। और इसके लिए रोज सीखना है। एक आदत डालिए कि रोज 4 चीजें नई सीखनी है। उसका सबसे बेहतरीन तरीका है एसएचपीएल का एजुकेशन सिस्टम। खुद फॉलो करें और अपनी टीम को भी फॉलो करवाएं। रोज मंडे टू फ्राइडे 8 से 9 बजे
जूम सेशन होता है जिसके अंदर हमारे अलग अलग ट्रेनर्स, अलग अलग एक्सपर्ट आके बताते हैं किसी एक टॉपिक के बारे में। किसी दिन बिजनेस ट्रेनिंग, किसी दिन एग्री, किसी दिन हेल्थ, किसी दिन पर्सनल केयर। सो इस मीटिंग्स के अंदर रोज जूम के अंदर हमें खुद आना है और अपनी टीम को लाना है। ये एक छोटी सी बात एक बड़ा अंतर पैदा कर देगी आपकी टीम के इंटायर टीम के अंदर। जो लर्निंग का मोड है वो चेंज हो जाएगा और एक डिसिप्लिन पैदा होगा। और ये कब कर पाएंगे? जब हम ये समझ पाएंगे कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। आज आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप एक वो व्यक्ति हैं जिसको सिखाया जा सकता है? क्या आप कोचेबल हैं? कोचेबल का मतलब है क्या आपके जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट है? कहीं आपके पास एक फिक्स माइंडसेट तो नहीं है? फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में अंतर पता करना, चेक करना बहुत आसान है। जब भी कोई मीटिंग के बारे में पता चलता है, जूम पे हो या ऑफलाइन हो, हमारे शहर में कोई प्रोग्राम होने वाला हो, अगर हम उसको लेके हमारे अंदर एक्साइटमेंट आ रहा है, जोश आ रहा है कि चलो इसको अटेंड करना है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, अपनी टीम के साथ जल्दी शेयर कर देते हैं, तो आपके पास एक ग्रोथ माइंडसेट है। बट वहीं अगर आपको लगता है कोई भी मीटिंग का लिंक देखने के बाद, अरे वही मीटिंग है, रोज लिंक आते हैं, क्या अटेंड करूं, वही बार बार वही बातें, इट मीन्स वी हैव फिक्स माइंडसेट। अगर हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर एक्साइटमेंट आ रहा है, दैट वी हैव ग्रोथ माइंडसेट। अगर हमें लगता है कि मुझे सब पता है, दैट वी हैव फिक्स माइंडसेट, राइट? सो आगे नेक्स्ट रूल नंबर 4 इज इट्स अ टीम वर्क। दोस्तों, एक चीज आज हम समझ लेते हैं कि एसएचपीएल के अंदर कामयाब यदि हम होना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके लिए एक टीम का निर्माण करना और टीम के हर एक व्यक्ति के बारे में जानना कि किसके अंदर क्या प्लस पॉइंट है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, और उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ अपनी टीम के अंदर। ये एक टीम लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी टीम के अंदर मछलियां भी हैं और बंदर भी हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन पेड़ पे चढ़ सकता है, कौन पानी में तैर सकता है। मछली को पेड़ पे चढ़ाओगे तो आप उसकी टैलेंट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बंदर को पानी में नहीं तैराया जा सकता है। टैलेंट दोनों के पास है। यू हैव टू मेक श्योर कि किसके टैलेंट अंदर क्या टैलेंट है, उसको कैसे मुझे टीम के अंदर यूज करना है ताकि सबका ओवरऑल ग्रोथ हो। कुछ लोग प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, कोई आपकी टीम के अंदर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रखते हैं, कुछ एक लोग हेल्थ केयर के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं, कुछ लोग सामने वाले का फॉलो बहुत अच्छा कर लेते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर दोस्तों कुछ ना कुछ स्पेशल टैलेंट जरूर है, और उसको एक टेबल पे लाना, अलाइन करना, और उस टीम वर्क के साथ जब हम काम करते हैं, डेफिनेटली टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, और वो जो टीम वर्क होता है वही हमारा ड्रीम वर्क बन जाता है। नेक्स्ट लॉ नंबर 5 इज नेवर 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 क्विट। दोस्तों, विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट। यानी जीतने वाले वो लोग नहीं होते हैं जो फेल नहीं हुए, जीतने वाले वो लोग होते हैं जो कभी छोड़ते नहीं है। यानी कि हमें इस गेम को खेलना अगर आ गया है तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे छोड़ने का कोई काम नहीं है। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। आपको यहाँ पर लगातार लगातार काम कर आगे बढ़ते रहना है, अपने गोल्स को अलाइन करते हुए काम करना है, देन डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा, वन मोर स्टेप, एक और कदम, सिर्फ अंतर होता है एक विनर और लूजर में, एक और कदम। अगर मैं अभी जो लैपटॉप मेरा रखा है, एक पर्टिकुलर टेबल है उस पर रखा है, मान लीजिए ये टेबल 50 हथौड़े मारने के बाद टूटने वाली, इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो 50 हैमर की मार है। मैं अगर 49 हथौड़े मारता हूँ इसमें, तो क्या टेबल टूटेगी? शायद नहीं टूटेगी। 49 हथौड़े मार के मैं रुक जाता हूँ तो मुझे लगेगा ये टेबल मेरे लिए टूटना असंभव था, और ये टेबल टूट ही नहीं सकती है, मेरा माइंड सेट हो जाएगा। बट वही एक व्यक्ति और आएगा, वो एक और एक्स्ट्रा हथौड़ा मारेगा और सफल हो जाएगा। सो इसी तरीके से यू नेवर नो, आपको बस अपना काम करते जाना है। दोस्तों, अभी तक हमने जो बात करी उसको समराइज कर लेते हैं। आज हमने बात करी सबसे पहले 7 बेसिक स्टेप्स जिनको कि हमें रोज फॉलो करना है।
सात काम कब करने हैं? रोज करने हैं। ओके। ड्रीम को बना ड्रीम गोल्स सेट करना, अपना रोज का आपको रूटीन सेट करना होगा कि आज मुझे क्या करना है, किससे मिलना है, इसको आपको प्रॉपर पेन डाउन करें। प्रॉपर प्लानिंग आपके पास एक दिन पहले होनी चाहिए। रोज अपने गोल्स को रिव्यू करें, अपनी लिस्ट को रोज रिव्यू करें। रोज हमें लोगों को इनवाइट करना है, तभी हमारे पास अगले दिन के लिए लोग रहेंगे। प्लान रोज शो करना है। रोज हमें देखना है कि आज कौन से लोग हैं जिनकी अभी बात करी जा सकती है, फॉलो करना है। प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, करना और लोगों को इसके बारे में बताना, यानी कि यूज करना और शेयर करना, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ओनरशिप लेना, यानी कि सॉल्यूशन वाले जोन में रहना। देन वी हैव डिस्कस्ड 5 लॉस, लॉ ऑफ एवरेज, delayed gratification, to earn must learn, it's work, never never play. So वो लिख लेंगे, स्क्रीन शॉट भी लेते हैं, बिकॉज ये काम रोज। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। आज की दोस्तों मीटिंग इतना ही। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की से हमने बहुत कुछ जाना, फिर जो हम जानते थे उसका रिवाइज हमने किया। और यदि हम जानते फॉलो नहीं कर रहे तो आज की बात को फॉलो करें। सो विद दिस आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। इसी तरह से एसएसपीएल एजुकेशन सिस्टम के साथ आप जुड़े रहें और अपने टीम के जो कि एक्टिव काम कर रहे हैं उनको इस एजुकेशन सिस्टम को 100% आपने फॉलो करवाना है। आप अपनी टीम के अगर चाहिए फील्ड में तो आप एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना होगा, राइट। इस तरीके से आपको टीम को गाइड करना होगा। तो मिलते हैं।